कुछ मंथ्स पहले की ही मेरी एक रीडिंग थी। एक लेडी मेरे पास आई, उनके रिलेशनशिप में इश्यूज़ था, उनकी फैमिलीज़ में भी इश्यूज़ था, दोनों फैमिलीज़ की आपस में बातचीत नहीं होती, हस्बैंड वाइफ में भी इश्यूज़ हैं, हस्बैंड उसकी फैमिली से बात नहीं करते और ये बहुत पेनफुल है। हर रिलेशनशिप में ये पेनफुल होता है। तो शी केम और वो सिर्फ रो रही थी, और जब हमने उसके रिकॉर्ड्स एक्सेस किए तो उसमें ये था कि उनके फैमिली के बीच में कुछ रिवेंज रहा किसी बर्थ से, और वो ये रिवेंज कैरी करके यहाँ पर आ गए। अब नियति देखो कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, ना साथ में पढ़े, ना एक शहर में रहे, कुछ नहीं, बट नियति ने ये सिचुएशन क्रिएट करके दी कि वो एक जगह पर सिर्फ 2 महीने के लिए किसी एक कॉमन प्लेस पर जाकर रुके। 2 महीने बाद वो अपने अपने घर चले गए, और उस 2 महीने में उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि शादी करनी है। शादी के बाद में एक्सट्रीम प्रॉब्लम से गुजरे, लेकिन जब ये सारी चीज़ें हुई, हमने रिकॉर्ड्स एक्सेस किए और ये सारी चीज़ें पता हुई, आज 7-8 महीने हो गए हैं। अभी 2 महीने पहले उन्होंने मुझे बताया कि जो भी उनके लिए गाइडेंस थी उसमें, उसको करने के बाद में अब उनकी फैमिली के बीच के इक्वेशंस बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं हुई, लेकिन बहुत हद तक नॉर्मल हो गई। हस्बैंड अब जाकर कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, फ़ोन पर बात होती है, आपस में दिन त्योहार पर मिल रहे हैं। हर सोल आपको कोई ना कोई आपका पर्पस सर्व कराने ही मिल रही है यहाँ पर। पार्टनर भी हम ऐसे ही चुनते हैं। तो आपने रीडिंग से सॉल्व करा या कैसे? यस, रीडिंग से ये सॉल्व हो गया। ओके, ग्रेट। ये तो हो गई हस्बैंड वाइफ की बात, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा केस सुनाऊंगी, आप भी शॉक हो जाओगे सुन के। ये बहुत ही टिपिकल था, इसको सॉल्व करने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई। ओके, जिनका ये हमने रीडिंग की थी, उनकी एज होगी 55 से 60 के बीच की। ओके, उनका बेटा बहू, शादी के पहले जैसे उनकी डॉटर इन लॉ के साथ वो घर आ रही है, बात करी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, डॉटर इन लॉ ने न खुद बात करी अपनी मदर इन लॉ से, न उनके बेटे को करने दी। अचानक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, फैमिलीज़ के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन नहीं करने दी। अब 1 साल होता है और उनका बेबी होता है। अब डॉटर इन लॉ और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है। वो ना अपने हस्बैंड को तो पहले ही बात नहीं करने दे रही है, अपने बेबी को देखने तक नहीं दिया उन्होंने, अपनी मदर इन लॉ को देखने नहीं दिया, छूने नहीं दिया। वो पास आती थी, वो उसको लेकर चली जाती थी। किसी ना किसी तरह का ट्रॉमा वो सोल, जो डॉटर इन लॉ की सोल है, वो कैरी करके यहाँ पर आई थी। और जैसे ही ये पूरा कनेक्शन एक फैमिली के रूप में आकर मिल गया, वो ट्रॉमा ट्रिगर हो गया। अब जो मेरी क्लाइंट है, वो उसी डॉटर इन लॉ की मदर इन लॉ है। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि मैम, मेरे पास 15 डेज़ हैं और मुझे जाना है अपने बेटे के घर में। उनकी बेटी की जो डॉटर हुई थी, उसकी पूजा है और वो मुझे अलाउ नहीं कर रही है, बहू मुझे अलाउ नहीं कर रही है, और मैं जाऊंगी तो भी मुझे पता नहीं वो मुझे बाहर ना निकाल दे। बहुत सारे फियर के साथ, एंजाइटी के साथ में आई। मैं कहा चलिए देखते हैं। जब उनके रिकॉर्ड्स एक्सेस किए, तब उसमें यह आया कि जो मेरी क्लाइंट है, उनसे किसी एक बर्थ में डॉटर इन लॉ की पूरी फैमिली का मर्डर हुआ है। मतलब सास ने बहू की पूरी फैमिली का मर्डर करा था लास्ट किसी बर्थ में मर्डर करा था। अब जब यहाँ पर वो एक रिलेशनशिप में बंधे, एक तरीके से जो बहू आई वो रिवेंज लेकर आई अपने अंदर कि अब मैं इसकी फैमिली तोड़ूंगी। और जैसे ही शादी हुई, उसने फैमिली एक्चुअली तोड़ दी, कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इस बर्थ में ये सब कुछ किसी को कुछ नहीं पता है, सब कुछ अनकॉन्शियसली है, बट हो रहा है यहाँ पर। कॉन्शियसली सब कुछ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड, उनका सबकॉन्शियस माइंड उन पर हावी हो रहा था। जब हमने रीडिंग की और रीडिंग में जो गाइडेंस आए कि आप इस तरीके से मैसेजेस दीजिए और इस तरीके से अपने बिहेवियर में चेंजेस लाइए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप बिलीव नहीं करोगे, 20 दिन के बाद में 15 दिन में उन्हें जाना था। वो पहुंची, उसके 5 दिन बाद उनका मुझे कॉल आता है और वो इतना रोई। उन्होंने मुझे ये बोला कि मैम, मैं अभी फ़ोन पर आपसे बात कर रही हूँ और मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो मेरे हाथ में है। उन्होंने मुझे मेरे भरोसे छोड़कर वो कहीं बाहर गई है, मेरी डॉटर इन लॉ। तो इतनी खूबसूरत चीज़ें भी निकल कर आती हैं, इतनी टफ सिचुएशन देखने के बाद चीज़ें बदलती भी हैं। इसको बोलते हैं रिकॉर्ड्स के थ्रू जो हीलिंग्स होती है। अच्छा, तो हम हील भी कर सकते हैं? हम हील भी कर सकते हैं। ग्रेट। हम अगर अपने एक्शंस चेंज करें तो हम किसी के रिएक्शंस चेंज कर सकते हैं। राइट।